वो वहां घंटों से बैठा है, शांत, अलग थलग और सब कुछ नकार रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। एक 5 साल की बच्ची लापता है। जिस महिला ने उसकी देखभाल की थी उसकी मौत हो गई। उसे ट्रेलर में बंधा और जला पाया गया। जो व्यक्ति 2 विशेष एजेंटों के सामने बैठा है दावा करता है कि वह मछली पकड़ रहा था। फिर भी उसका फोन वहां से मीलों दूर पिंग हुआ जहां उसने कहा था कि वो था। उसके जूते गीले हैं, उसके मोजे गंदे हैं, उसकी कार के नीचे घास लगी है, फिर भी वो टूटता नहीं है। ये सही समय नहीं था जैक। हमें अभी तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा जानकारी है। 2 घंटे पहले और अब में क्या फर्क है? टेबल के उस पार एजेंट पॉल गेराडी जवाब नहीं देते। वो बस अपना फोन उठाते हैं और उसे ऊपर उठाकर दिखाते हैं। अब चलो फिर से शुरू करते हैं। तुम्हें हमें क्या बताना है? सजाए मौत है। अपना परिवार यहाँ से बाहर ले जाओ। क्या नाम है? मैं अपना वकील को फोन करवाऊंगा। आपको। अविश्वसनीय। ये 22 जून 2016 की सुबह 3:30 बजे के बाद का समय है, बेमिडजी, मिनेसोटा में। शहर अभी भी सो रहा है जब 1911 कॉल आपात कर्मियों को चौंका देती है। हिलक्रेस्ट मैनर में एक मोबाइल होम में आग भड़क रही है। दमकल कर्मी जल्दी पहुंचते हैं, आग पर काबू पाते हैं और अपनी तलाश शुरू करते हैं। लेकिन जो एक इमारत में लगी सामान्य आग के रूप में शुरू हुआ था वो तुरंत ही डरावना हो जाता है। अंदर एक महिला का शव मिला जो टेप से बंधा हुआ था। पीड़िता की पहचान जल्द ही 35 वर्षीय मेलिसा नॉर्बी के रूप में होती है। वो अपने छोटे बेटे के साथ ट्रेलर में रहती थी। एक शांत स्वभाव की महिला थी जिसे बहुत कम लोग जानते थे और ज्यादातर लोगों के लिए वो अदृश्य ही थी। लेकिन ये कोई दुखद दुर्घटना नहीं थी। ये साफ तौर पर कुछ और था, कुछ और भी बुरा। ये केस मिनेसोटा ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल एप्रीहेंशन के ग्रैंड रैपिड्स ऑफिसा के स्पेशल एजेंट पॉल गेराडी को सौंपा गया है। पॉल गेराडी स्थानीय पुलिस, राज्य अग्निशमन जांचकर्ताओं और एजेंट से समन्वय शुरू करते हैं। ट्रेलर एक अपराध स्थल है, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि और क्या-क्या गायब है। कई घंटे बीत जाते हैं और आखिरकार आग बुझा दी जाती है। क्या आपने फिर से मेरी गैस कैन पर लाइट जलाई थी? मुझे तो बस एक वीडियो टेप मिला है। क्या आपसे मदद मिली? हाँ, बहुत ज्यादा। जांचकर्ता ट्रेलर में बची हुई चीजों को छान रहे हैं, सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और मेलिसा नॉर्बी के जीवन के आखिरी पलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल की थ्योरी सीधा है, उसकी हत्या की गई थी और आग लगाई गई थी ताकि उसे छुपाया जा सके। उन्हें जल्दी पता चलता है कि शुक्र है आग वाली रात उसका बेटा घर नहीं था। लेकिन दोपहर से ठीक पहले पहली बार आग लगने की सूचना मिलने के लगभग 9 घंटे बाद पुलिस बैरिकेड पर कुछ अप्रत्याशित होता है। एक महिला जांचकर्ताओं को बताती है कि उसकी बेटी ने उस घर में रात बिताई थी। उसी पल सब कुछ बदल जाता है। जिस डरावने सच को जांचकर्ता समझ रहे थे वो अब पूरी तरह से कुछ और ही बन गया है। मेलिसा नॉर्बी ट्रेलर में अकेली नहीं थी। वो एक 5 साल की बच्ची की देखभाल कर रही थी। जांचकर्ता तेजी से कार्रवाई करते हैं। वे घटनास्थल पर लौटते हैं और फिर से तलाश शुरू करते हैं। अब सुरागों के लिए नहीं, बल्कि उस बच्ची के लिए। लेकिन उसकी लाश के कोई निशान नहीं मिलते। राख में बच्ची नहीं मिली और उसके ठिकाने का भी कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए जांचकर्ता अब मेलिसा नॉर्बी के दोस्त और परिवार से जवाब तलाशते हैं। उसकी जिंदगी में कौन था? कौन जानता था वो रात वो बच्ची की देखभाल कर रही थी? इसके पास मौका और वजह थी हत्या करने की। जांचकर्ता उसके रिश्तों की जांच करते हैं, जिसमें पूर्व प्रेमी भी शामिल है। एक नाम जल्दी ही सामने आता है, जेकब खिन। गवाहों के मुताबिक वो एक फूड ट्रक ड्राइवर है, नीली आंखों वाला, और कुछ कहते हैं कि वो अब भी मेलिसा के साथ रिश्ते में है। पुलिस के पास अब एक नाम और शक्ल है, पर ज्यादा जानकारी नहीं है। सिर्फ जानना मायने नहीं रखता जब तक वे किन का रिकॉर्ड नहीं निकालते। वो सिर्फ मेलिसा का एक्स नहीं, बल्कि पंजीकृत यौन अपराधी है, जिसे पहले चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है।
पिछले मामले में वो एक बच्चे से मिलने और उसकी तस्वीरें लेने की कोशिश में पकड़ा गया था। जांचकर्ता इंतजार नहीं करते, उसे फोन करते हैं और केन फोन उठाता है। ये 23 जून 2016 की आधी रात के बाद का समय है। हिलक्रेस्ट मैनर में आग लगे 20 घंटे हो चुके हैं। केन स्वेच्छा से बे मिर्जी पुलिस विभाग आने को राजी होता है। वो शांत है, यहां तक कि सहयोगी भी है। टेबल के उस पार मिनेसोटा ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल एप्रीहेंशन के एजेंट पॉल गेराडी और चैड मूसेस बैठे हैं। एजेंट सबसे अहम मुद्दे से शुरू करते हैं। क्या आप इस छोटी लड़की को पहचानते हैं? मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ। हमारी शाम का ध्यान इसी लड़की पर है। हमें उसके माता पिता और समुदाय को बताना होगा कि उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की है। कुछ बुरा हुआ है, अगर कुछ काबू से बाहर हो गया और किसी की मौत हो गई और ये छोटी बच्ची कहीं है, चाहे वो जिंदा हो या चली गई हो, हमारी सबके प्रति जिम्मेदारी है कि उसे घर वापस लाए। जैक, अगर तुम किसी भी तरह से इसमें हमारी मदद कर सको। मैं करता अगर कर सकता, पर नहीं कर सकता। जैक, अगर तुम कर सको। मुझे पता है ये मुश्किल है। मुझे पता है कि ये सब सोचना बहुत मुश्किल है, या अभी क्या होने वाला है और ऐसी सारी बातें, लेकिन मैं अभी ये कह रहा हूँ। कई लोग तुम्हारा साथ देंगे अगर तुम कहो कि मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हुई, मैंने ज्यादा रिएक्ट किया, और ये छोटी सी लड़की है, हम उसे घर ला सकते हैं। चलो करते हैं, हम तीनों मिलकर इस पर्ची को घर ले चलते हैं। सर, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो मेरे पास नहीं है। आप जोर दे रहे हैं कि वो मेरे पास है, या मुझे पता है वो कहाँ है, या और मुझे नहीं पता। इंटरव्यू से कुछ घंटे पहले एजेंट्स ने उसके मोबाइल फोन के रिकॉर्ड तलब कर लिए थे। अगर केन सचमुच मछली पकड़ रहा था तो फोन के सिग्नल किसी नजदीकी टावर से आने चाहिए थे। इसके बजाय वे बिग फोर्क से आती हैं, जो जमीन के काफी पास है, और असल में वो जमीन उसके परिवार की है। जब हमने तुम्हें फोन किया था तब तुम कहाँ थे? वो झील है। तुम डॉक पर गाड़ी में थे, हम कहाँ थे? मैं सामान पैक कर रहा था, जाने को तैयार था। ठीक है। उसने तुम्हें किस समय कॉल किया था? मैं वो 10:23 या 24 था। फोन देखो, कॉल दिखाओ। हम समय देख सकते हैं। ये 10:23 या 10:27 था और मेरा फोन बीप करने लगा। मुझे उसे वापस कॉल करनी पड़ी। ठीक है। क्या तुम वो झील देख रहे हो? तुम वहीं हो? वही तुम्हारा मोबाइल फोन है। ठीक है। हाँ, मैंने कहा था, मुझे समझ आ गया। मैं बस आपको नक्शा साफ तौर पर दिखाना चाहता था, तो बस आप जानते हैं। हाँ, और उनके मोबाइल टावर उस जगह के जितने करीब होने चाहिए उससे भी ज्यादा करीब है। क्या? हाँ। ठीक है, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन मैं बिग फ्लोरिडा में नहीं था और बिग फ्लोरिडा में होने की भी मेरी कोई वजह नहीं थी। मुझे नहीं पता येलो ने बिग फ्लॉयड के डॉलर पर पिंग क्यों किया, या मैं आज रात वहां क्यों गया। उन्हें यह भी पता है कि मेलिसा की जिंदगी में कई लोग, जैसे उसका बेटा और सहकर्मी, दूसरों को बता चुके थे कि वो केन से मिल रही थी। उसका बेटा, कजिन, सहकर्मी और नेब्रास्का की लड़की तुम्हारे बारे में बात करते हैं। ये पांचों अलग लोग हैं। देखो, तुम हो, ये तुम ही हो। मैंने उनमें से किसी से कभी नहीं मिला। तुम ही क्यों? मुझे नहीं पता, क्या उसे मुझ पर बहुत पहले क्रश था और उसमें एक डेट जीत ली। मैंने तुम्हें ये पहले ही बता दिया था। हाँ, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। 1 साल पहले, 2 साल पहले। हाँ। वे भौतिक सबूतों की ओर बढ़ते हैं और आग की जगह पर जांचकर्ताओं को पेट्रोल का कनस्तर मिलता है। तुम्हारे डीएनए के उस पेट्रोल के कनस्तर पर होने की कोई वजह है? और अगर होता तो? मेरे पास ऐसा ही एक पेट्रोल का कनस्तर है। मेरे पास ऐसे कई पेट्रोल के कनस्तर हैं। पेट्रोल का कनस्तर आगजनी स्थल पर मिला। ठीक है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या तुम्हारी गाड़ी में कोई सबूत है? क्या तुम्हारे घर में कोई सबूत है? सुनो, क्या तुम्हारे फोन में कोई सबूत है? अगर तुम्हें इनमें से किसी में भी कोई सबूत मिले तो तुम मुझे आकर पकड़ सकते हो। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। और तुम्हारे और उसके बीच कोई संबंध नहीं होगा। किसी भी तरह से, बिल्कुल भी नहीं जेम्स।
तुम्हारा और मेलिसा का भी कोई संबंध नहीं रहेगा। ओ नहीं, 100% पक्का। 95% पक्का, 145%। मैं थका हुआ हूँ और सुस्त भी, और तुम लोगों ने मुझे सारी रात जगाए रखा। पूरा थका हुआ हूँ डॉगी। बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। हाँ। कई लोग अभी इस लड़की को ढूंढ रहे हैं। हाँ, बहुत लोग हैं। अगर वो मेरी बेटी होती मैं खुद दरवाजा तोड़ता। मैंने उस छोटी लड़की के साथ कुछ नहीं किया। मैंने उस छोटी लड़की को नहीं देखा। मैंने मेलिसा को लंबे समय से नहीं देखा है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं बिस्तर पर सो रहा था। अफसोस है कि मैं किसी के साथ नहीं रहता जो इस बात की पुष्टि कर सके। लेकिन आज मैं काम कर रहा था, कल भी मैं काम कर रहा था, फिर मैं मछली पकड़ने गया था। घंटे तेजी से बीत रहे हैं और हर घंटे के साथ तलाश और भी ज्यादा बेताबी से की जा रही है। एजेंट्स इसे हादसा बताकर अपनी रणनीति बदलते हैं, मानो सब काबू से बाहर था, और उम्मीद है कि किन उस मौके का फायदा उठाएंगी। जानते हो, अगर उसका दम घुट गया और वो एक हादसे में मर गई तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। चलो इसे ठीक करते हैं। ठीक है, चलो सब ठीक कर देते हैं। ठीक है। उसे बॉन्डेज और रफ सेक्स पसंद था। अगर इस बच्ची के मामले में तुम घबरा गए और उसके साथ कुछ कर बैठे, शायद वो ठीक है। शायद हम उसे घर ले जाएं। उम्मीद है वो ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया। अगर वो ठीक नहीं है तो हम समझा सकते हैं। तुम मुझसे ऐसी बात कहलवाने की कोशिश कर रहे हो जो मैंने की ही नहीं। सवाल लगातार आ रहे हैं, लेकिन केन ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया जिसे वो इस्तेमाल कर सकें। एजेंट्स के पास अब ना तो नए तरीके बचे हैं और ना ही समय। जब केन इंटरव्यू रूम में है, बाकी एजेंट्स बिग फोर्क सुराग पर काम कर रहे हैं। वे टायर के निशानों का पीछा करते हुए पेड़ों के झुरमुट में पहुंचते हैं और वहां टेप से सील किया हुआ एक कैंपर वैन पाते हैं। क्या वहां कोई है? जांचकर्ता आगे बढ़ते हैं। वे टेप हटाते हैं और दरवाजा खोलते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? डरने की जरूरत नहीं, हम पुलिस हैं। वो वहां जिंदा है। उसके पैर, टांगे इलेक्ट्रिकल टेप से बंधी हैं। बाहों पर पुराने टेप के निशान हैं, लेकिन अब बाहें आजाद हैं। किसी तरह वो खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गई थी। क्या यहाँ तुम्हारे साथ और कोई है? ठीक है। ओह, उसका नाम क्या है? ठीक है, उसने तुम्हें यहाँ कब लाया था? अभी। ठीक है। क्या उसके पास कार है? उसके पास किस तरह की कार है? ठीक है, क्या वो तुम्हारे साथ अच्छा था? क्या तुम मुझे अपने पैर दिखा सकती हो? यहीं पर। ठीक है। तुम्हें कहाँ कहाँ टेप से बांधा गया था? ठीक है, और कहीं? क्या तुम्हारे बाहों पर टेप था? हाँ, लेकिन ब्रूस। क्या तुमने टेप हटा दिया था? वो टेप कहाँ है? टेप वही है, सामने वाली कार के अंदर। मेरा नाम रॉब है, ये डॉन है। आपकी उम्र? शायद। या कुछ ऐसा। ठीक है। स्टेशन पर वे केन को दोबारा पूछताछ के लिए लाते हैं। अब समय आ गया है जैक। ठीक है, हमें आपकी सोच से कहीं ज्यादा जानकारी है अभी। वो दिखता कैसा है? उसकी दाढ़ी है। ठीक है। क्या आप उसके घर गए हैं? क्या आपको उसके घर का रंग पता है? वो कैसा दिखता है? क्या वो बड़ा घर है या छोटा घर? छोटा घर। ठीक है। क्या उसके पास कोई जानवर है या नहीं? माँ बिल्ली के बच्चे हैं। ओह, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारी माँ बिल्ली अपने बच्चों के साथ है। ठीक है। क्या तुम्हारी टांगों पर लगी टेप से तुम्हें कोई दर्द हो रहा है? ठीक है। सिर्फ तुम्हारे हाथ? क्या तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है? क्या तुम दिखा सकते हो कि तुम्हारे हाथों में कहाँ दर्द हो रहा है? ठीक है। क्या हम और तस्वीरें ले सकते हैं? ठीक है। मेरी मम्मी का नाम है
क्या तुम्हें मम्मी का फोन नंबर पता है? ठीक है, हम यहाँ जल्दी ही तुम्हारी मम्मी को फोन करेंगे। ठीक है। क्या तुम्हें प्यास लगी है? ठीक है। पानी के लिए। ठीक है, हम तुम्हारे लिए बैटर्स और पॉप लाएंगे। हाँ। मुझे पॉप या कुछ ऐसा पसंद है। ठीक है, हम तुम्हें जो भी चाहिए वो दिला देंगे। ये स्पेशल एजेंट रॉब फ्रेक और स्पेशल एजेंट डॉन न्यूहाउस है। अभी समय है सुबह 6:11 बजे, 23 जून 2016। स्पेशल एजेंट रॉब फ्रेक उसे उठाते हैं, उसे अपने करीब थामते हैं और एक फोटो खींचते हैं। अब समय आ गया है जैक, अब समय आ गया है कि तुम उन बातों को पूरा बताओ। अब तुम्हें साफ साफ बताना चाहिए कि यहाँ सच में क्या हुआ, 2 घंटे पहले और अब में क्या फर्क है। पॉल गराडी जवाब नहीं देते। वो अपना फोन केन की ओर घुमाते हैं और उसे एजेंट रॉब फ्रिक की तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें वो लड़की को बाहों में लिए है। पहली बार सच को नकारा नहीं जा सकता। केन के झूठ अब और नहीं चलेंगे। बात करना शुरू किया। उसने मुझे पूरी तरह से पा लिया था और हमने बात की। हम डेटिंग नहीं कर रहे थे, न ही हमारे बीच कोई शारीरिक संबंध था, लेकिन हम आप भूमिका निभाई थी। वो क्या थी? बाप बेटी। Okay. क्या आप वहां उसके या मेलिसा के लिए जा सकते हैं? क्या आपको पता था कि वो वहां होने वाली थी? मामला बदल गया है। तलाश खत्म हो गई है, बच्चा सुरक्षित है और जैकब केन जेल जा रहा है। लेकिन जांच यही नहीं रुकी। आने वाले हफ्तों में चौंकाने वाले सबूत सामने आते हैं। घटनाओं के एक अजीब मोड़ में पुलिस का मानना है कि केन और नॉर्बी ने मिलकर अपहरण की योजना बनाई थी। बरामद मोबाइल फोन और लैपटॉप में बाल अश्लील सामग्री और टेक्स्ट में साजिश का विवरण था, जिसमें नॉर्बी पर हमले की झूठी घटना भी थी। कहीं ना कहीं योजना बदल गई और नॉर्बी की मौत हो गई। नॉर्बी की हत्या करने का उसका मकसद शायद कभी पता ना चले, लेकिन केन का रिकॉर्ड देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद मेलिसा नॉर्बी बस रास्ते में आ गई थी। जेकब केन पर अपहरण, यौन उत्पीड़न, हत्या और आगजनी का आरोप लगाया गया था। जिस लड़की का उसने अपहरण किया था, उसकी अस्पताल में जांच हुई। उन 27 घंटों में जो कुछ उसने सहा, वो उसके और उसके परिवार के साथ पूरी जिंदगी रहेगा। जेकब केन ने आखिरकार फर्स्ट डिग्री मर्डर, अपहरण और आपराधिक यौन आचरण का दोष कबूल कर लिया। उसे 52 साल की जेल की सजा सुनाई गई। 2017 में बेमिडजी पुलिस विभाग को इस मामले में उनकी मेहनती जांच के लिए मिनेसोटा सेक्स क्राइम्स इन्वेस्टिगेटर्स एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में साल की सर्वश्रेष्ठ एजेंसी का खिताब दिया गया। उसी साल बेमिडजी पुलिस विभाग के सदस्यों के साथ साथ मिनेसोटा बीसीए के एजेंट्स, जिनमें फ्रैंक, दराडी और म्यूसियस शामिल थे, को नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन का हीरोज अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड्स उन कानून प्रवर्तन कर्मियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने बच्चों को बचाने के लिए कर्तव्य से आगे बढ़कर काम किया। इस केस पर काम करने वाले एजेंट्स और अधिकारियों के लिए ये बचाव सिर्फ एक नौकरी नहीं था, ये एक ऐसा पल था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। लॉ एंड क्राइम इन्वेस्टिगेट्स के लिए मैं क्रिस्टन थॉर्न हूं।